पाठ 1 मीरा के पद। मीराबाई। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्यू गिरधर का अर्थ है -IV गिरी को धारण करने वाला। ख कृष्ण ने किसकी लाज बचाई -II द्रौपदी की। ग राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए -II डोम के यहाँ। घ इंद्रासन पाने के चक्कर में पाताल कौन गया EI बलि। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। क्यू मीरा किसकी भक्त थी। उत्तर मीरा कृष्ण की भक्त थी। ख द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई। उत्तर द्रौपदी की लाज कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर बचाई। ग कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हो रहा है। उत्तर कृष्ण के होठों पर मुरली सुशोभित हो रही है। घ गढ़वन के रखवारे किसे और क्यों कहा गया है। उत्तर गढ़वन के रखवारे कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वे गायों की रक्षा करते थे। निन विष से अमृत करे का क्या अर्थ है। उत्तर विष से अमृत करे का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों के लिए विष को भी अमृत बना देते हैं, अर्थात कठिन परिस्थितियों को भी आसान कर देते हैं। 3 बोधमूलक प्रश्न। क्यू मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है। उत्तर मीरा के नेत्रों में कृष्ण का मनमोहक और मोहक रूप बस चुका है। वे कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं और उनके प्रेम में डूबी हुई हैं। ख कृष्ण ने अपने किन किन भक्तों की कैसे रक्षा की। उत्तर कृष्ण ने अपने भक्तों की विभिन्न रूपों में रक्षा की। उन्होंने प्रहलाद को होलिका से बचाया, द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसकी लाज रखी, गजराज को मगरमच्छ से बचाया और नरसिंह मेहता जैसे भक्तों की सहायता की। ग गोकुल के प्रभात का वर्णन कीजिए। उत्तर गोकुल के प्रभात में ग्वाल बाल दही मथते हैं, उनके कंगन खनकते हैं और सभी लोग जय जय शब्द का उच्चारण करते हैं। वातावरण आनंदमय और भक्तिमय होता है। घ करम गति टारे नाही टरे के संदर्भ में मीरा ने किन किन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। उत्तर करम गति टारे नाही टरे के संदर्भ में मीरा ने प्रहलाद और गजराज के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्रहलाद को होलिका से और गजराज को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा। यह दर्शाता है कि कर्म की गति को टाला नहीं जा सकता। डा निम्नलिखित पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। औठो लाल जो भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय सबद उचारे। संदर्भ यह पंक्तियां मीराबाई द्वारा रचित पद से ली गई हैं जिसमें उन्होंने गोकुल के प्रभात का वर्णन किया है। व्याख्या मीराबाई कहती हैं कि सुबह हो गई है और सभी देवता और मनुष्य कृष्ण के द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं और सभी जय जय का नारा लगा रहे हैं। यह दृश्य गोकुल में कृष्ण के प्रति लोगों के प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। ब यज्ञ किया बलि लेने इंद्रासन से पाताल धरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर विष से अमृत करे। संदर्भ यह पंक्तियां भी मीराबाई द्वारा रचित पद से ली गई हैं जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या मीराबाई कहती हैं कि भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने राजा बलि से उसका राज्य लेकर उसे पाताल में भेज दिया। वे अपने भक्तों के लिए विष को भी अमृत बना देते हैं। मीराबाई के प्रभु गिरधर नागर हैं जो सब कुछ संभव कर सकते हैं। यह पंक्तियां भगवान कृष्ण की असीम कृपा और शक्ति को दर्शाती हैं। मीराबाई। 4 व्याकरण एवं बोध। क्यू निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए सुंभित शोभित शब्द शब्द कारण कारण शरीर शरीर सतबादी शताब्दी। ख निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंदलाल कृष्ण गोपाल मुरलीधर। नीर जल पानी वारी। शरीर काया देह तन। रजनी रात निशा यामिनी। विष जहर गरल कालकूट। ग निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। अमृत विष। पाताल आकाश। भक्त अभक्त। सांवरी गोरी दधी अदधी। दधी का कोई सामान्य विलोम नहीं है। अदधी का अर्थ समुद्र होता है। घ निम्न शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गिरिवर पर्वतों में श्रेष्ठ कृष्ण ने गिरिवर पर्वत को उठाया था। गजराज हाथियों का राजा। गजराज इंद्र का वाहन था। पीर दर्द मुझे पेट में पीर हो रही है। माखन मक्खन कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। इंद्रासन इंद्र का सिंहासन। इंद्रासन स्वर्ग में स्थित है। 5 पाठेतर भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे अनेक कवि अमर हुए हैं जिनकी रचनाओं से हिंदी साहित्य भरा पड़ा है। इनमें सूरदास और रसखान के कुछ पदों को पढ़ें और उससे तुम्हें कृष्ण भक्ति की जो एक वानगी मिले उसे लिखिए। उत्तर सूरदास और रसखान दोनों ही कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है
जबकि रसखान ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया है। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति का भाव मिलता है। सूरदास के पद जहां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, वहीं रसखान के पद कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को दर्शाते हैं। उनकी रचनाएं हमें कृष्ण भक्ति की उस मधुर धारा का अनुभव कराती हैं जो हमारे हृदय को भक्ति रस से सराबोर कर देती है।